तो भाई सुबह सुबह का नाश्ता आज इतना मज़े का होने वाला है। तो मेरे पास है यहाँ पे गर्मा गर्म पराठा, खड़ी मसूर की काली वाली दाल और यहाँ पर है मेरे पास केरी की मज़े मज़े की चटनी। या यम्मी यम्मी। चलिए शुरू करते हैं। अल्लाह ताला सबको खाना नसीब करे अपने रहमो करम से, आमीन सुम्मा आमीन। और ये गई मेरी फर्स्ट वाइट लपेट लपेट के पराठे में। वाह, साथ में कड़ी पत्ता भी लटका हुआ है, मज़ेदार। फिर लगाया केरी की चटनी में। और ये फुल हमारा जो निवाला है, जो बाइट भर ली मैंने दाल में। आहा, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सारे के सारे ठीक होंगे। तो नाश्ते से शुरुआत करी मैंने अपने व्लॉग की, और नाश्ता करने के बाद मतलब दाल पराठा खाने के बाद मैंने यहाँ पे चाय भी, और मैंने जो दही जमाया था वो इतना ज़बरदस्त हो गया था ना, बस मतलब खाकर मज़ा ही आ गया था। तो यहाँ पे अपने लिए अब मैं निकालने वाली हूँ दही, और ये काफ़ी मतलब देर हो चुकी है मुझे अब नाश्ता किए हुए। और आज आपके साथ अपना व्हाट आई ईट इन अ डे में शेयर कर रही हूँ कि आज मैंने क्या क्या खाया। तो यहाँ पे मैंने दही ले लिया है नाश्ते के बाद, मतलब कि मैंने मिड में खाया था, ये 11 के बाद, 11 साढ़े 11 के बाद मैंने दही खाया था। सुबह मेरा नाश्ता हो ही गया था। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बस हमारे आमाल जो है ना वो आग बरसाने वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने इतना ज़्यादा रहम और करम हम गुनहगारों पे कर रखा है कि सिर्फ गर्मी की तपिश ही हमें दे रहा है, बाकी हमें इतनी कोई सख्त सज़ा नहीं दे रहा। वरना हमारे आमाल इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है ना। जयपुर का कल मैं देख रही थी कि 45 डिग्री के ऊपर जो है ना पारा जा चुका है। उसके बाद ना मैंने अपने फेस पे आइस क्यूब जो है वो रब किया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेरे चेहरे पे, मेरे फेस पे इतनी ज़्यादा जलन हो रही थी ना कि मैं बता नहीं सकती। और यहाँ पे मैंने अंडों की जगह पे ना नींबू रख रखे हैं, तो इसको आप प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, मैं कुछ भी करती हूँ। और यहाँ पे मैंने आजमाया रखने से ना नींबू जल्दी ख़राब नहीं होते, वरना इतनी जल्दी गल जाते हैं, पता भी नहीं चलता कब नींबू आए और कब ख़राब होके फेंक गए। तो बस यहाँ पे मैं अब मतलब आइस क्यूब मैंने क्या किया था कि मैंने दही को शक्कर डाल के रख दिया था, खाया नहीं था, और अब मैं इसको खाने जा रही हूँ। तो ये था सीन मेरा, और अब मैं यहाँ पे खाने जा रही हूँ दही। और सामने देख सकते हैं आपके कैसा मौसम हो रहा है, इतनी चिलचिलाती धूप है ना कि इस धूप में कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा होता। ऐसा लगता है बस कूलर के सामने लेटे रहो, लेकिन घर के काम भी हमें करने होते हैं। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि उसने मतलब उस परवरदिगार ने, उस रब्बुल आलमीन ने, दो जहां के मालिक ने जो है हम लेडीज़ के लिए इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ कर दी हैं कि हमें घर में रह के काम करने होते हैं, जहाँ पे कूलर भी चल रहा होता है, जहाँ पर हमारे सर के ऊपर छत भी हो रही होती है। तो हमें इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा होता, लेकिन बेचारे जो मर्द हजरात होते हैं, जो हमारे भाई, हमारे शोहर, हमारे बाप, इन लोगों को इतनी सख्त दोपहरी में काम करना होता है। स्पेशली वो लोग जो ठेला चलाते हैं, सब्ज़ी का ठेला या किसी भी चीज़ का ठेला वगैरह लगाते हैं ना, तो उनको कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है। जब मैं निकल के जा रही होती हूँ हस्बैंड के साथ, पीछे मैं किसी को गाड़ी पे देखती हूँ ना, गाड़ी से देखती हुई जाती हूँ कि बेचारे ठेला चलाते हुए इतनी सख्त दोपहरी में अपने ऊपर इतना ज़्यादा बोझ लिए हुए चलते हैं, और पसीने बह रहे होते हैं, तकलीफ़ हो रही होती है, लेकिन फिर भी बेचारे अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने माँ बहनों के लिए काम कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला मर्दों को बहुत ज़्यादा ताकत, हिम्मत और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे कि अल्लाह ताला ने उनको बहुत ज़्यादा मतलब हमारा हमसाया जो है वो बनाकर भेजा। तो दही मेरा फ़िनिश हो गया था, अब मैं आंगन में आ गई थी, और मैंने सूजी रखी हुई थी। काफ़ी टाइम इस सूजी को मेरे पास रखे रखे हो गया था, इसका कोई इस्तेमाल में मतलब कोई यूज़ में नहीं आया ये। तो बस मुझे ऐसा लगा कि ये थोड़ा सा सुल गई है, तो मैंने इसको धूप में रखा। धूप में इसलिए रख दिया मैंने कि उसमें जो सुली सुली सी आने लगी थी ना वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से फटक लिया था, फटक के वापस से डब्बे
में भर दूँगी। और मैं आजकल सोच रही हूँ इसकी कुछ रेसिपी बनाई जाए ताकि जिसकी वजह से ये ख़त्म भी हो जाए और वेस्ट भी ना हो। कोई चीज़ वेस्ट करने से बड़ा दिल दुखता है मेरा, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत से ना कमाई जाती हैं ये चीज़ें। और आप देखेंगे फ़िलिस्तीन में कितना बुरा हाल है। अगर हम यहाँ पे कोई खाने पीने की चीज़ें शेयर कर रहे होते ना, स्पेशली मैं अगर कोई चीज़ें शेयर कर रही होती तो मेरा बड़ा दिल दुखता है उन लोगों को देख के, बहुत तकलीफ़ में है वो लोग। उसके बाद जी मैं आ गई थी रूम में और यहाँ पे नमाज़ का भी टाइम होने लगा था, तो मुझे लगने लगी थी भूख। शायद नमाज़ मैंने पढ़ ली थी और उसके बाद ही मैंने यहाँ पे खाया था खड़ी मसूर की दाल, चावल और साथ में थी इतनी मज़ेदार सी केरी की चटनी। खाकर देखना आप, मतलब इतनी राहत मिलेगी आपको, मतलब कि फ़ायदा करती है गर्मियों में बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी, मोबाइल चला रही थी, व्लॉग्स वगैरह देख रही थी। सोती तो नहीं हूँ मैं दिन में, क्योंकि रात में फिर नींद नहीं आती कि दिन में सो जाऊँ। तो रात में शाम को देखिए आप 6:30 हो रहा है, लेकिन इतनी ज़्यादा कोई सख्त दोपहरी हो रही है। और देखिए पूरी चादरें जो है ना, पूरी जो छत है ना वो चिक चुकी है बुरी तरीके से धूप की वजह से। उसके बाद मैंने खाना बनाने की तैयारी की। यहाँ पर मैंने चढ़ा दिए थे सालन भुनने के लिए। और वही बेसिक से हमारे रेगुलर मसाले जो होते हैं, अदरक, लहसुन, प्याज, धनिया, मिर्ची, हल्दी, नमक, ये सारी चीज़ें जो है मैंने थोड़ा सा मेथी दाना डाल के ऑयल में, और यहाँ पे मैं इसको भून लूँगी। और साथ ही मैंने दूसरे साइड पे चढ़ाई हुई थी अरबी, यानी कि घुइयाँ को मैंने बॉईल किया, उसके बाद छीला और उसका पानी, उसको धो के अच्छे से पानी निथारने के बाद मैंने फ्राई कर ली। फ्राई करने से क्या होता है, जो एक इचिंग टाइप की होती है ना, वो नहीं होती। और उसके बाद मैंने यहाँ पे अंडे बॉईल भी करने के लिए चढ़ा दिए। साथ साथ तीनों काम हो रहे थे, मेरे मसाला भी भून रहा था, अरबी भी फ्राई हो रही थी और मेरे एग बॉयल भी हो रहे थे। अच्छा, एग में ना आप आलू की जगह पे ये डालकर देखना, आपको मतलब बहुत ज़्यादा टेस्ट भी मिलेगा और आपकी सब्ज़ी अच्छी भी लगेगी। कभी कभी क्या होता है कि हम आलू खाना पसंद नहीं कर रहे होते अंडों के साथ, मतलब अंडे आलू ना बना के आप अंडे अरबी की सब्ज़ी बनाना, तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आई थी, उन्होंने मतलब गोश्त को साइड में रख कर ये खाया था। तो यहाँ पे मैंने 3 एग्स ले लिए थे, क्योंकि 2 हम लोगों को रात में हो जाएंगे, 1 वो सुबह लंच में ले जाएंगे। तो इस तरह से मैंने बनाया था यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जो है मसाला भून चुका मेरा, मैंने अरबी भी उसमें डाल दी थी। डालने के बाद मैंने एक बॉयल ले लिया था, क्योंकि अरबी तो ऑलरेडी उबली हुई भी थी, मतलब बॉयल भी किया हुआ था, फ्राई भी किया हुआ था, तो इतना ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने मसाला भून के अरबी डाल दी। अरबी डालने के बाद मैंने एक बॉयल ले लिया सालन में, उसके बाद धनिया वनिया डालकर मैंने यहाँ पे एग डाल दिए। तो रात का हमारा ये खाना हो गया था। तो इस तरह से ये हो गया था मेरा आज का पूरा फुल व्लॉग, और साथ में हो गया था व्हाट आई ईट इन अ डे, कि मैंने आज क्या क्या ठूसा। तो ये मेरे छोटे छोटे व्लॉग हैं जो आप लोग देखते भी नहीं हैं, इग्नोर मार के चले जाते हैं स्क्रॉल करते हुए। तो प्लीज़ थोड़ा सा रुक कर मेरे व्लॉग देख लिया करिए। जैसे आप मेरे पुराने चैनल पर मुझको सपोर्ट किया करते थे, इस तरह नए चैनल पर भी सपोर्ट कर दीजिए। आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी, आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। तो जी यहाँ पर अब मैं जल्दी जल्दी फटाफट रोटियाँ बना लूँगी, क्योंकि हस्बैंड का भी आने का वक्त हो गया और साथ में हो गया है जी मेरा यहाँ पे व्लॉग कंप्लीट। तो जी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर से बताइएगा कि आप लोग क्या शौक़ से खाते हैं। और फ़िलिस्तीन वालों के लिए भी दुआ कीजिएगा, क्योंकि उनको वहाँ पे खाना नहीं ना नसीब हो रहा। हम तो अपनी मर्ज़ी का खा रहे हैं, सुकून से अपने सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, लेकिन उन लोगों को ना ही खाने के ठिकाने ना ही सोने के ठिकाने। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद कीजिएगा और स्पेशली फ़िलिस्तीन वालों के लिए दुआ कीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।